राम मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे 40 में से 39 सीट एनडीए को दिए थे, ये मत भूलिए। लेकिन बुलेट ट्रेन किसको मिला? 26 सीट मिला था, 26 सांसद मिला गुजरात को, बुलेट ट्रेन उसको मिला। 39 सीट वाले को क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ एक जुमला मिला, सिर्फ जुमला मिला। आरा के रमना मैदान से बोला गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देंगे। मिला क्या? नहीं मिला। बोला गया था कि चीनी मिल खोलेंगे, खुला क्या? नहीं खुला था। नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि जब सत्ता में आएंगे तो मोतिहारी के चीनी मिल से ही वो चाय पिएंगे। उनका चाय भी बासी हो गया, चीनी भी ऐसे ही रह गया। अंततः तेजस्वी जी ने खोला। तो ये तमाम चीजें हैं। नौकरी की बात ले लीजिए, 2 करोड़ सरकारी नौकरी उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष देंगे, युवाओं को ऐसा कह के गुमराह किया उन्होंने। उसके बाद जब सत्ता पे चले गए, कुर्सी पे जब बैठ गए, तब बोलते हैं कि चाय बेचो, पकौड़ा तलो। यही नौकरी है, यही नौकरी है। तो अपने पार्टी के नेताओं से करवाइए, अपने पार्टी के नेताओं के बाल बच्चे से चाय खूब बिचवाइए। मतलब हमारे किसान नौजवान को आप ऐसे अपमानित करेंगे? हम ऐसे बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे किसान जब एमएसपी की बात करते हैं, उन्नत बीज की मांग करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था की मांग करते हैं, तो आप हमारे किसानों को तड़पाते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर करते हैं। वो जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पे आप वाटर कैनन का यूज करते हैं, उनको आप खालिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे। तो ये नहीं चलने देंगे। आप बताइए कि हमारे जो अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले अमरोहा के एक सांसद, जो कि वहां पे कुछ बोलना चाह रहे थे पार्लियामेंट में, भाजपा नेता ने क्या कहा? उनको कटुआ मुल्ला कहा। तो जाति और धर्म के नाम पे राजनीति कब तक चलती रहेगी? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने क्या कहा? उन्होंने संविधान बदलने की बात की। आज हम बोल रहे हैं या आप पूछ रहे हैं, ये अधिकार हमें कहाँ से मिला? संविधान से मिला ना। तो संविधान को जो बदलने की बात करे, वो देश का दुश्मन है, वो देश का हित नहीं कर रहा है, वो देश का मित्र नहीं हो सकता। हम 2 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर गारंटी लेते हैं, गारंटी मैं लिखित दूंगा, मैं लिखित दूंगा, पलायन रुक जाएगा। बिल्कुल। ये मोदी जी की गारंटी वाली थोड़े हैं, ये तेजस्वी जी की गारंटी वाले हैं। 2 साल के अंदर में पलायन रुक जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, पलायन रुकेगी नहीं, बल्कि दूसरे जगह के लोग बिहार में आएंगे। कहाँ गलती है? बिहार में अब तक मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि यहाँ पे पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से दें, समुंदर नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से लगाएं। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ठीक है, आपको पैसा नहीं नज़र आता है, लेकिन हम नौकरी देंगे। और वो जब 17 महीने की सरकार बनाए, 17 महीने में उन्होंने इतना नौकरी दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। शिक्षा विभाग में मात्र 70 दिनों में 2.5 लाख के आसपास नौकरी उन्होंने दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया। मोदी जी जब बोल रहे थे तो 5,000 लोग भी नहीं थे सुनने वाले वहाँ पे, ये भी आप देखे होंगे। 5,000 भी लोग नहीं थे वहाँ पे सुनने के लिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि अब रहेगी। लोग तेजस्वी जी की एक आह्वान पे अपने अपने घरों से पटना के लिए चल दिए और 15 से 25 लाख के बीच में भीड़ आई। पूरा गांधी मैदान खचाखच भर गया और 10 लाख लोग करीब रास्ते में फंस गए। बिहार सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें नाकामी की वजह से, और जानबूझ करके लोगों को रोका गया ताकि रिकॉर्ड न बन जाए। लेकिन रिकॉर्ड तो बन चुका था। जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। हम तो कहते हैं कि आज ही चुनाव। राम हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सब बोल। आज हमारे साथ संतोष रेणु जी हैं और खास मुलाकात और बहुत सारी बातचीत करेंगे। पवन सिंह को लेके और तेजस्वी यादव जी को लेके बहुत सारी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया। तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा निकल रहा है, उसमें आप जा भी रहे हैं। अभी हाल ही में आप गोपालगंज गए थे। गोपालगंज में बहुत अच्छा आपने भाषण भी दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। हमने उस खबर को किया था, चलाया भी, बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया दिया। उसमें एक कमेंट आ रहा था कि जब आपने बोले थे जब आप वहाँ पे ये अस्सलाम वालेकुम, तो उसमें कमेंट बहुत सारा आ रहा था कि आप सिर्फ वही बोले, जय श्री राम नहीं बोले। क्या कारण था? कहीं नहीं, जय सिया राम हम बोलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सब बोलते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग।
तेजस्वी यादव का ये जो यात्रा है, इससे क्या लग रहा है अब इस आने वाले समय में लोगों का जो विश्वास है वो जीत पाएंगे? जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है। हम तो कहते हैं कि आज ही चुनाव करा ले विधानसभा का। जैसे स्थिति ये है, अभी आज के डेट में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेतिया आए हुए हैं। वहाँ का खबर आपको भी पता ही चला होगा, क्योंकि आप लोग तो पत्रकार हैं और हर खबर को बहुत गहराई से आप लोग देखते हैं। वहाँ पे तमाम व्यवस्था की गई थी, कुर्सी सोफ़ा हर चीज़ की व्यवस्था की गई थी, तमाम कुर्सियाँ लगाई गई थी। नरेंद्र मोदी जी जब बोल रहे थे तो 5,000 लोग भी नहीं थे सुनने वाले वहाँ पे। ये भी आप देखे होंगे, 5,000 भी लोग नहीं थे वहाँ पे सुनने के लिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि अब रह गई। और एक तरफ तेजस्वी यादव जी जब जन विश्वास यात्रा निकाले थे, पूरे बिहार में वो यात्रा घूमी, वो भी आपने देखा होगा, गोपालगंज में भी आपने देखा। उसके बाद तमाम लोग बोलने लगे कि भाई तेजस्वी जी हर जगह जा रहे हैं, ये चलते भीड़ है, ऐसा लोग बोल रहे थे। फाइनली जन विश्वास महारैली हुआ, तब तेजस्वी जी तो नहीं जा रहे थे। तेजस्वी जी के आह्वान पे लोकतंत्र के सम्मानित मालिक, जो तेजस्वी जी को एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, वो लोग तेजस्वी जी की एक आह्वान पे अपने अपने घरों से पटना के लिए चल दिए और 15 से 25 लाख के बीच में भीड़ आई। पूरा गांधी मैदान खचाखच भर गया और 10 लाख लोग करीब रास्ते में फंस गए। बिहार सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें नाकामी की वजह से, और जानबूझ करके लोगों को रोका गया ताकि रिकॉर्ड न बन जाए, लेकिन रिकॉर्ड तो बन चुका था। गांधी मैदान खचाखच भर गई, पटना के हर सड़क, हर गली, हर चौराहे ब्लॉक हो गए। तो जबकि तेजस्वी यादव जी सत्ता में भी नहीं थे, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो तो बेचारे विपक्ष में थे, है ना। तो ये क्रेज है तेजस्वी यादव जी का, जो जनता उनको इतना प्यार करते हैं। और ये राजनीतिक गिरावट नरेंद्र मोदी जी की है, जो 5,000 भी नहीं लोग पहुंच पा रहे। तेजस्वी यादव जी बिहार को बदलेंगे? बदल दिए। बिहार में अब तक मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि यहाँ पे पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से दें, समुंदर नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से लगाएं। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ठीक है, आपको पैसा नहीं नज़र आता है लेकिन हम नौकरी देंगे। और वो जब 17 महीने की सरकार बनाए, 17 महीने में उन्होंने इतना नौकरी दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। शिक्षा विभाग में मात्र 70 दिनों में 2.5 लाख के आसपास नौकरी उन्होंने दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया। हर सेक्टर में आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी में उन्होंने कहा कि मेडल लाइए और नौकरी पाइए। उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत मोइनुल हक का विकास किया, एक दिन में फंड जारी किया। मोइनुल हक को बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे रणजी मैच के दौरान, अगले दिन उन्होंने बैठक किया और फंड दिया। टूरिज्म पॉलिसी को डेवलप करते हुए अमेरिका के हयात इंटरनेशनल होटल को बोधगया में अनुबंधित किया, लाने का फैसला किया। तो क्या है कि आईटी पॉलिसी के तहत बहुत सारी जो आईटी की जो कंपनियां हैं उनको बिहार में एस्टैब्लिश करने का उन्होंने अनुबंध किया। पहली बार इन्वेस्टर समिट कराया उन्होंने बिहार में, 2 दिन हुआ। और पहले दिन की जो इन्वेस्टर समिट थी उसमें 305 कंपनियों का एग्रीमेंट हुआ, दूसरे दिन 207 कंपनियों का एग्रीमेंट हुआ। इस प्रकार से 512 कंपनियों का एग्रीमेंट हुआ। लोग, पूरी दुनिया के लोग बिहार की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से दौड़ने लगे कि यहाँ पे निवेश करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, मेहनती लोग हैं। हमारे पास जो है स्किल्ड लेबर्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको एक मंच चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए परफॉर्म करने के लिए। लोग पलायन करने पे मजबूर रहे। 17 साल तक जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार सिर्फ बिहार को अपमानित कराती रही, बहानेबाजी करती रही। अपना पैकेट तो भर लिया लोग, लेकिन बिहार का पैकेट खाली कर दिया था। उस 17 साल के सूखे को तेजस्वी यादव ने खत्म किया।
तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी ही तो उम्मीद है। अगर सरकार बनती है तेजस्वी यादव की तो पलायन रुकेगा बिहार से, कंफर्म 2 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर गारंटी लेते हैं गारंटी मैं लिखित दूंगा, मैं लिखित दूंगा। पलायन रुक जाएगा। बिल्कुल, ये मोदी जी की गारंटी वाली थोड़े हैं, ये तेजस्वी जी की गारंटी वाले हैं। 2 साल के अंदर में पलायन रुक जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, पलायन रुकेगी नहीं बल्कि दूसरे जगह के लोग बिहार में आएंगे काम करने के लिए। नीतीश कुमार का इस तरह से इस मौके पे जब चुनाव सर पे है पार्टी को छोड़ देना, अलग हो जाना, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है तेजस्वी यादव की सरकार पर? स्पष्ट हो गई, स्पष्ट चीज़ें क्लियर हो गई। होता है टोकरी में कोई सड़ा हुआ सेव है, उसको निकाल करके रिफ्रेश हो गया, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, है ना। अगर मान लीजिए कि आपके टोकरी में अगर 4 गो सड़ा हुआ सेव डाल दीजिए, लोग जब कस्टमर आएंगे देखेंगे तो कहेंगे अरे इसके टोकरी में सड़ा हुआ सेव है, उस सेव का दाम कम हो जाएगा। उस सेव को हटा दीजिए, फ्रेश कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जो टोकरी में जो सेव का दाम है, जो सड़े हुए सेव की वजह से 20 रुपये किलो बिकता, वो सेव 80 रुपये किलो बिकेगा, चूंकि फ्रेशनेस आ गई उसमें। तो जाहिर सी बात है तेजस्वी जी और मजबूत हुए। ये जो, हाँ एक चीज़ है कि लोगों में एक अविश्वास का माहौल उत्पन्न हुआ था, क्योंकि होता है क्या है ना कि बिहार के लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, और इसी भावुकता का नाजायज़ फ़ायदा एनडीए वाले लोग बिहार से उठाना चाहते थे। बिहार के लोग राम मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे 40 में से 39 सीट एनडीए को दिए थे, ये मत भूलिए। लेकिन बुलेट ट्रेन किसको मिला? 26 सीट मिला था, 26 सांसद मिला गुजरात को, बुलेट ट्रेन उसको मिला। 39 सीट वाले को क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ एक जुमला मिला, सिर्फ जुमला मिला। आरा के रमना मैदान से बोला गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देंगे। मिला क्या? नहीं मिला। बोला गया था कि चीनी मिल खोलेंगे, खुला क्या? नहीं खुला था। नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि जब सत्ता में आएंगे तो मोतिहारी के चीनी मिल से ही वो चाय पिएंगे। उनका चाय भी बासी हो गया, चीनी भी ऐसे ही रह गया। अंततः तेजस्वी जी ने खोला। तो ये तमाम चीज़ें हैं। नौकरी की बात ले लीजिए, 2 करोड़ सरकारी नौकरी उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष देंगे, युवाओं को ऐसा कह के गुमराह किया उन्होंने। उसके बाद जब सत्ता पे चले गए, कुर्सी पे जब बैठ गए, तब बोलते हैं कि चाय बेचो, पकौड़ा तलो। यही नौकरी है, यही नौकरी है। तो अपने पार्टी के नेताओं से करवाइए, अपने पार्टी के नेताओं के बाल बच्चे से चाय खूब बिचवाइए। मतलब हमारे किसान नौजवान को आप ऐसे अपमानित करेंगे, हम ऐसे बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे किसान जब एमएसपी की बात करते हैं, उन्नत बीज की मांग करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था की मांग करते हैं, तो आप हमारे किसानों को तड़पाते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर करते हैं। वो जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पे आप वाटर कैनन का यूज़ करते हैं, उनको आप खालिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे। तो ये नहीं चलने देंगे। आप बताइए कि हमारे जो अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले अमरोहा के एक सांसद, जो कि वहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे थे पार्लियामेंट में, भाजपा नेता ने क्या कहा? उनको कटुआ मुल्ला कहा। तो जाति और धर्म के नाम पे राजनीति कब तक चलती रहेगी? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने क्या कहा? उन्होंने संविधान बदलने की बात की। आज हम बोल रहे हैं या आप पूछ रहे हैं, ये अधिकार हमें कहाँ से मिला? संविधान से मिला ना। तो संविधान को जो बदलने की बात करे, वो देश का दुश्मन है, वो देश का हित नहीं कर रहा है, वो देश का मित्र नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग बाबा साहब द्वारा लिखी हुई संविधान को जान दे देंगे, लेकिन बदलने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी अगर भविष्य में फिर आपके पार्टी की तरफ रुख करते हैं, एक्सेप्ट कीजिएगा लोग? ये कहने वाली बात है। हमारे अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जन विश्वास महारैली के दौरान मंच से कह दिया है, लागल लागल झुलनिया में धाका, बलम कलकत्ता चला। और उसके बाद जो बातें कही थी, ये कहने वाली बात है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, हम जो बिहार का अपमान करेंगे, जो देश का अपमान करेंगे, उनके साथ हमारा गठजोड़ नहीं हो सकता। एक सम्राट चौधरी जी का बयान आता है कि 1.5 साल के उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है, ये बता दे आरजेडी के पार्टी वाले। उसके बाद ये लोग जो कहेंगे हम लोग करने को तैयार हैं। क्या बोलिए? हमें ये बता दे सम्राट चौधरी जी कि इतना ज़्यादा झूठ कहाँ से वो सीख लिए बोलना। बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे नहीं, तब तक मुरेठा वाला बात। इतना झूठ
कहाँ से ही सीखे हैं? इस झूठ के फैक्ट्री मन के घरे में खुला है क्या? और सम्राट चौधरी जैसे निम्न स्तर के लोगों का जवाब देने के लिए आरजेडी के नेता बना है। सम्राट चौधरी हैं क्या 3 में कि 13 में? वो डिप्टी सीएम भी बने हैं तो उसमें भी 50 वाले डिप्टी सीएम बने हैं। 100% भी हैं वो। दुद्दू को बनाया गया है। यही समझिए ना कि भाजपा भी जानती है तेजस्वी यादव की ताकत को। भाजपा भी जानती है कि जिस कुर्सी को तेजस्वी यादव ने संभाला है अकेले, भाजपा में ताकत तो नहीं है कि अकेले कोई संभाल लेवे, इसलिए दुद्दू को बना दिया गया है। चलिए अब